ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता के पाठ में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक रविवार की तरह हम आप सभी के साथ हैं वासुदेव श्री कृष्ण की पवित्र वाणियों को लेकर। वो भगवद गीता जिस भगवद गीता को लेकर के संपूर्ण विश्व में चर्चा है, वो भगवद गीता जिसके कारण वासुदेव श्री कृष्ण की वाणी ने एक आंदोलन प्रकट किया, वो भगवद गीता जिसे चर अचर सराचर सभी के मन मस्तिष्क को झकझोरने की शक्ति है, ऐसे भगवद गीता का पाठ हम आप सबके साथ करते हैं। पिछले सप्ताह हमें कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई थी। इस सप्ताह हमारे पास किसी भक्त की जिज्ञासा नहीं है, लेकिन हम कुछ विषय लेते हुए गीता महात्म से आपको जोड़ेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी हम मना रहे हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने भगवद गीता का आसरा लेकर के, भगवद गीता का सहारा लेकर के अपने आजादी की लड़ाई में अमूल्य योगदान दिया, जिसके कारण वो राष्ट्रपिता कहलाए। 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती मनाई जाती है तो जरूर हम गांधी जी के आदर्शों को याद करते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा गया? महात्मा गांधी जी के पिछले जीवन पृष्ठ को देखेंगे तो वो इतना पवित्र नहीं रहा है, लेकिन बाद में जब गीता उनको मिली तो वो महात्मा हुए। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की है कि मैं उनको महात्मा बना देता हूं, उनको पुण्यात्मा बना देता हूं, उनको दिव्य कर देता हूं जो मेरे शरण संपूर्ण समर्पण भाव से आ जाता है। पिछले चर्चा में हमने ये विषय रखी थी। आज हमारे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। भगवत पथ में बीज का नाश, कोई संस्कार का बीज हो, प्रारब्ध का बीज हो, हमारे ज्ञान का बीज हो। हमने पिछले जन्म में यदि कोई ज्ञान की चर्चा की है, कोई अच्छा अध्ययन किया है, तो क्या इस जन्म में स्मृति के साथ साथ उस बीज का भी नाश हो जाता है? क्या केवल स्मृति जाती है? उस संस्कारों के बीज हमारे भीतर रहते हैं और वो समय अनुसार रोपित होते हैं? बिल्कुल सही बात है। श्री भगवद गीता इस पक्ष का समर्थन करती है। यहां पर अध्याय 2 में 40 नंबर के श्लोक पर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को सत्यापित किया है। गीता के पवित्र श्लोक का आप भी मेरे साथ पाठ करें। अध्याय 2 श्लोक 40। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसे इस श्लोक को जब पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद करके पढ़ना चाहिए। संधि विच्छेद का अर्थ होता है एक एक शब्द को समझकर। संस्कृत में एक एक शब्द को अलग अलग ना करके एक दूसरे में आप्लावित कर दिया जाता है।
तो उसे हमको संधि विच्छेद करना भी सीखना चाहिए। संस्कृत के अध्ययन में हमें यह पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसे सामान्य रूप में भी समझ सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा संस्कृत के संधि विच्छेद के बारे में भी बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है। इससे आपको गीता को पढ़ने में, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि हम गीता संस्कृत में है, नहीं पढ़ सकते। कई लोग तो इसीलिए पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते, वो हिंदी टीका को पढ़ लेते हैं, व्याख्या को, लेकिन ये गलत है। गीता पाठ का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप गीता के संस्कृत श्लोकों को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। केवल पढ़ लेना नहीं, समझना भी है। यहाँ पर जो संस्कृत का श्लोक है, इसको हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। नेहा भी क्रम ना सोचती, यहां पर भगवान कहते हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, यह हमने थोड़ा संधि विच्छेद कर दिया। ऐसे हम पढ़ेंगे नेहाभिक्रमणास्तोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, लेकिन इसको ऐसे पढ़ें नेहा भी क्रम ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, ऐसा पढ़ेंगे तो हमें एक एक शब्द समझ में आएगा। स्वल्पमप्यस्व धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भगवान कहते हैं इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भव से उद्धार करने वाला है। अर्थात भगवत संस्कारों का नाश नहीं होता, सुसंस्कारों का नाश नहीं होता, भगवत बीज का नाश नहीं होता। भगवत पथ में रोपे गए बीज कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि वो उर्वरा भूमि है। ये संत ऋषियों महात्माओं के द्वारा रोपित उर्वरा भूमि है, इसलिए इसमें जो भी संस्कार के बीज डाले जाएं, ज्ञान के बीज डाले जाएं, वो कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट होता है तो मोह, नष्ट होता है तो अस्मृति, नष्ट होता है तो रोग, नष्ट होता है तो शोक। सुसंस्कार नष्ट नहीं होते। हम बार बार इसलिए तो कहते हैं कि अपने बच्चों में सुसंस्कार दें, आप स्वयं में सुसंस्कार धारण करें, अच्छे विचारों को धारण करें, क्योंकि ये वही बीज है जिसका कभी नाश नहीं होता। यही हमें भगवत पद तक पहुंचाएंगे। कुछ दिन पहले हमारी परिचर्चा में प्रश्न आया था कि ईश्वर का निवास कहाँ है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर का निवास कैसा होता है। बहुत पहले हमने एक कथा सुनी कि एक छोटा सा बालक किसी सत्संग में बैठा था और एक व्यक्ति ने वहां सत्संग में चल रहे संत से प्रश्न पूछ लिया कि आप कहते हैं ईश्वर है तो उसका बोध कराइए। वो छोटा सा बालक इस प्रश्नोत्तरी को सुन रहा था। संत नहीं बता पा रहे थे या संकोच कर रहे थे, उसे अज्ञानी समझ रहे थे। वो छोटा सा बालक उठ करके खड़ा हुआ। वहीं पर एक दीप रखा था, उस बालक ने दीप जलाया। दीप जलाने के बाद उसने कहा, महोदय ये दीप में जो ज्योति है वो कहाँ से आई, आप बताइए। उसने तपाक से कह दिया कि माचिस से आई। अचानक उस बालक ने फूंक मार के दीप बुझा दिया और कहा, अब मुझे बताइए कि ये गई कहाँ। तो वो आदमी निरुत्तर हो गया। आना तो दिखता है, जाना नहीं दिखता। इसी तरह परमात्मा का बोध होना, वो अणु अणु में व्याप्त है, बस वो समय अनुसार प्रकट होता है, समय अनुसार लुप्त हो जाता है, लेकिन वो सदा हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है, संपूर्ण सृष्टि में है, वो कहीं जाता नहीं है। जिस तरह दो चीजों के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है, अग्नि हमारे हवा में ही व्याप्त है, वायु में ही व्याप्त है, इसी तरह परमात्मा सब जगह व्याप्त है। जब ज्ञान का मार्जन होता है तो परमात्मा प्रकट होता है। ईश्वर का निवास, यहाँ पर अध्याय 18 के 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण इस बात को निरूपण कर रहे हैं। गीता में सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। ईश्वर का निवास, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशेऽर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में, हृदय देश में स्थित है। हमारा हृदय देश जो संपूर्ण स्पंदन का क्रिया क्षेत्र है, जो संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति के जागरण का केंद्र है, उस हृदय देश में संपूर्ण भूतों में, सचराचर में परमात्मा का वास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्राममन्य सर्वभूना भूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जिस तरह एक वाहन को चलाने के लिए ड्राइवर होता है, वाहन चालक होता है, रथ को चलाने के लिए रथवान होता है, वो उस पूरे रथ को चलाता है। एक ड्राइवर एक वाहन को चलाता है, वो चलाने वाला दिखता है, चलने वाली चीजें नहीं दिखाई देती। इसी तरह संसार को वो यंत्रवत चला रहा है। परमात्मा के द्वारा ये सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहने वाली परमात्मा की शक्ति ये सारे संसार को संचालित करता है। भगवान कृष्ण इसी को 62वें श्लोक में भी कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, हे पार्थ, संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। परमात्मा अनेक नहीं है, ये अलग अलग रूपों में वो लीला करते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। कोई कहता है ये परमात्मा ठीक है, वो परमात्मा ठीक नहीं है, मेरा भगवान है, ये शिव ऐसे हैं, सब एक हैं। वही श्याम सुंदर मधुसूदन श्री कृष्ण नंद नंदन है, तो वही धनुर्धर श्री राम राघव रघुनंदन है, तो वही भगवान शिव आशुतोष अवघरदानी भगवान महादेव शंभु, तो वही हरि नारायण महाविष्णु है, वही ब्रह्मदेव संसार की सृष्टि करने वाले, तो वही हमारी मातृ शक्ति ममतामयी दुर्गा भवानी काली अंबिका चंडिका। हर रूप में परमात्मा अलग अलग रूपों में लीला करते हैं, पर वो तो ना स्त्री है, न पुरुष है, न वो राम कृष्ण दुर्गा शिव है, सब एक ही हैं। ऐसा भाव अपने भीतर में बनाओ। हे भारत, भगवान कृष्ण केवल अर्जुन को भारत नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस भारत देश के लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हें यह एकात्म भाव को लाना होगा इस भारत के उत्थान के लिए। ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद यत् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। यदि तुम इधर उधर भटकते रहोगे जीवन बीत जाएगा, लेकिन एक ही शक्ति समझकर यदि पूरे मनोयोग से उनके शरण हो जाओगे तो शाश्वत शांति को देने वाले उस परम पद को प्राप्त करोगे। श्री गीता इस लोक में परम शांति देने वाली और आने वाले परलोक में हमें परम स्थान परम पद देने वाली है। ऐसे भगवत गीता के आप शरण हो जाएं, यही इस गीता पाठ का उद्देश्य है। गीता पाठ के कार्यक्रम से आज आपसे आज्ञा चाहूंगा। अगले रविवार को पुनः आप सबके साथ जुड़ूंगा। श्री वासुदेव कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी से जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।